क्या आपने कभी सोचा है कि मुंह में जुबान सबके होती है, लेकिन कमाल वही करते हैं जो जुबान को संभाल कर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र दुगने, आपका लाइफ कोच। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसी बातें जो एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हर बात आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आप सभी को बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। आप सभी जानते हैं कि ईश्वर ने लगभग हर व्यक्ति को जुबान दी है, लेकिन कमाल वही करते हैं जो इस जुबान को संभाल कर रखते हैं। कभी आप सोचकर देखिएगा कि आपकी जिंदगी की 90% से भी ज्यादा समस्याएं सिर्फ और सिर्फ आपकी जबान के कारण होती है, आपके ना सोच समझकर बोलने के कारण होती है। जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हैं तो उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं आपके साथ जन्मों जन्मों तक प्यार में रहूंगा। जिस व्यक्ति को अगले ही क्षण का पता ना हो, वो व्यक्ति ऐसे कमिटमेंट कैसे कर सकता है, ऐसी बातें कैसे कर सकता है? और पता चलता है कि बाद में वही व्यक्ति उस व्यक्ति से अलग हो चुका है। जब आप गुस्से में होते हैं तब भी आप कोई एक ऐसी चीज किसी व्यक्ति को कह देते हैं जिसके कारण आपका और उसका जीवन पूरी तरीके से खराब हो जाता है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और ये क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ आपके बोलने के कारण। एक बार एक महात्मा ने अपने 4 शिष्यों को दिन भर मौन रहने के लिए कहा। दिन भर वो शिष्य जंगल में घूमते रहे और मौन रहे। शाम को जब वो अपनी कुटिया में लौटे तो उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा है। वो चारों वहां पर आकर शांति से बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि एक काम करने वाला व्यक्ति बार बार कुटिया के अंदर आ रहा है और फिर बाहर जा रहा है, बार बार अंदर आ रहा है और फिर बाहर जा रहा है। तो एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, कुटिया में उजाला नहीं है, क्या तुम दीपक नहीं जला सकते? इस पर दूसरा शिष्य बोल पड़ा कि अरे हमें तो गुरुजी ने बोलने के लिए मना करा था और तुम बोल पड़े। अब तीसरा शिष्य कहता है कि अरे तुम भी तो बोल पड़े, वो बोला तो बोला, तुम तो चुप रहते। इस पर चौथा शिष्य मुस्कुराया और कहने लगा कि देखो तुम तीनों बोल दिए, लेकिन मैं तो अभी तक चुप का चुप ही हूँ। क्या आपको बात समझ में आई? कई बार ना चाहते हुए भी हम लोगों से कुछ ऐसे वादे कर जाते हैं, कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिसे हमें बाद में निभाना पड़ता है और फिर हम जीवन भर परेशान रहते हैं। कई बार आपने बड़े लोगों को देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं और बहुत ज्यादा सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो लोग उस बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और उन कही गई बातों में गलती निकालने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसीलिए जितने भी बड़े लोग देखेंगे, जितने भी महान लोग आप देखेंगे, वो बहुत ही कम बोलते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा सुनते हैं। इसलिए पहली बात हमेशा याद रखना कि मुंह में जुबान सभी के होती है, लेकिन कमाल वही करते हैं जो इस जुबान को संभाल कर रखते हैं। आप भी अपनी जुबान का संभाल कर इस्तेमाल कीजिए। आज की दूसरी सीख है कि आप अपने जीवन में चाहे कितना भी आगे निकल जाएं, लेकिन सैकड़ों लोगों से आप फिर भी पीछे ही रहेंगे। और आप अपने जीवन में चाहे कितना भी पीछे रह जाएं, लेकिन फिर भी आप सैकड़ों लोगों से आगे ही रहेंगे। सीख ये है कि आप अपनी जिस स्थिति में हैं उसमें खुश रहिए। आगे पीछे होना तो चलता रहेगा। कई लोगों के पास जीवन में बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी वो उन चीजों से संतुष्ट नहीं होते। उन्हें और चाहिए होता है, और चाहिए होता है। और कई लोग जीवन में ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत थोड़ा होता है, बहुत कम होता है, लेकिन वो उन चीजों से बहुत ज्यादा संतुष्ट होते हैं। रजत गुप्ता नाम के एक व्यक्ति हैं जो कलकत्ता में बहुत ही गरीब परिस्थिति में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया और 2008 में अमीरों की अमेरिका में एक लिस्ट आई जिसमें उनकी संपत्ति $100 मिलियन थी। अभी वो सिर्फ 40 साल के थे और उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया था, लेकिन उन्हें मिलीनियर से बिलीनियर ग्रुप में जाना था। उनका सपना था कि मैं बिलीनियर ग्रुप में शामिल हो जाऊं। उनकी सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो बिल गेट्स के साथ चैरिटी वर्क करते थे, वो वॉरेन बफे के साथ काम करते थे, लेकिन उनके साथ जो हुआ उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बार वॉरेन बफे ने एक बैंक को बचाने के लिए $5 बिलियन उस बैंक में लगाने की प्लानिंग की और उस प्लानिंग के वक्त रजत गुप्ता भी उस मीटिंग में शामिल थे। रजत गुप्ता को पता था कि यदि इस बैंक में पैसे लगे तो इस बैंक के शेयर जरूर बढ़ने लगेंगे। ये बात उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता थी, इसलिए उन्होंने अपने हैश फंड मैनेजर को कहा कि इस बैंक के आप 1,75,000 शेयर खरीद लीजिए। और उस मैनेजर ने ऐसा ही किया। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ और शेयरों के दाम बढ़ने लगे और उन्हें देखते ही देखते $17 मिलियन का फायदा हो गया। लेकिन इसे ही कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कि इल्लीगल है। जब इस बात का पता सभी लोगों को चला तो रजत गुप्ता को 2 साल की जेल हो गई और उनका नाम भी खराब हो गया। रजत गुप्ता के पास पहले से इतना पैसा था कि वो हर घंटे लगभग 50,000 रुपए कमाते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें और ज्यादा पैसों की इच्छा हुई। उन्हें बिलियनियर ग्रुप में शामिल होना था, जिसकी वजह से उनका ये हाल हो गया।
यहाँ से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे पास जो है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें आगे बढ़ने की प्लानिंग जरूर करना चाहिए, मेहनत जरूर करना चाहिए, लेकिन किसी के और जैसे बनने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ही अपने आप के जैसे बनने की कोशिश करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपके पास बहुत कम है, आपको कुछ भी नहीं मिला है, तो आप उस बच्चे को देख लीजिएगा जो रोड पर भूखा सोया है, जिसे खाना नहीं मिला है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना ज्यादा मिला है। यहाँ पर सीख यही है कि आप आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लेकिन किसी और से आगे बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद से आगे बढ़ने के लिए। आज की तीसरी सबसे बड़ी सीख है कि वो गलती सबसे बड़ी गलती होती है जहां पर किसी इंसान को गलत होने का एहसास ही नहीं होता। हम लोग कई बार गलती करते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को मानते ही नहीं हैं। या तो आप ऐसे हो सकते हैं या आपके साथ कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो गलती तो करते हैं लेकिन उस गलती को मानते ही नहीं है। श्री कृष्ण ने कई बार कंस को उनकी गलतियां सुधारने और समझाने का मौका दिया, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानते थे। ऐसे ही श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी कई बार उनकी गलतियां समझाने और सुधारने का मौका दिया, उन्होंने भी अपनी गलतियां नहीं सुधारी। इसी प्रकार से श्री राम ने भी रावण को कई बार उनकी गलतियां सुधारने के लिए मौका दिया, लेकिन उसने भी नहीं मानी। और उन सभी का अंजाम क्या हुआ आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं। गलती करना बुरी बात नहीं है, हम इंसान हैं, गलती हमसे ही होगी, लेकिन यदि उस गलती को हम सुधारेंगे नहीं तो इसका परिणाम सही नहीं होगा। इस पृथ्वी पर लोग 3 प्रकार से सीखते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो दूसरों में गलतियों को देखते हैं और उन गलतियों से सीख ले लेते हैं और उस प्रकार की गलती कभी नहीं करते। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो खुद गलतियां करने में विश्वास रखते हैं। पहले वो खुद गलती करेंगे, उसके बाद उस गलती से सीखेंगे। और तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो खुद गलतियां करते हैं लेकिन उसके बाद भी उन गलतियों से नहीं सीखते हैं। आप सभी को हमेशा पहला वाला बनने की कोशिश करना चाहिए कि आपको दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हम सभी के पास इतना वक्त नहीं है कि हम सभी गलतियां करें और उन गलतियों को करके उनसे सीखें। आज की चौथी सीख कम है और ह्यूमन साइकोलॉजी ज्यादा है। सोच कर देखिए कि आप एक रोड पर जा रहे हैं और आपकी गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी को टक्कर लग गई, उसके बाद क्या होगा? आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कोई समझौता हो जाए, आपको कोई दंड ना मिले, आपको कोई परेशानी ना मिले। लेकिन अब इसका उल्टा करके देखिए। मान लीजिए कि अब आपकी गाड़ी आगे आगे जा रही है और किसी व्यक्ति ने पीछे से आकर उसे टक्कर मार दी। अब आप क्या करेंगे? आप समझौता चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। अब आप समझौता नहीं चाहेंगे, आप न्याय चाहेंगे। अब आप चाहेंगे कि आपकी गाड़ी में जितनी भी प्रॉब्लम आई है, जो भी चीजें हुई हैं, उसका आपको न्याय मिले, उसका आपको पैसा मिले, या फिर आप उस व्यक्ति को कोर्ट तक लेकर जाएंगे। इंसान की फितरत साफ है कि जब वो खुद गलत होता है तो वो समझौता चाहता है, लेकिन जब दूसरा गलत होता है तो वो न्याय चाहता है। यदि ये बदल जाए तो सारे के सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। और आज की 5वीं सीख हर रिश्ते के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप तब तक नहीं समझ पाते कि कौन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जब तक कि आप उसे खो नहीं देते। माँ की कदर आपको तब तक समझ में नहीं आती है जब तक वो घर से थोड़े दिनों के लिए बाहर नहीं चली जाती। जब आपको सारे के सारे काम खुद से करना पड़ता है तब आपको माँ की असली वैल्यू समझ में आती है। एक पिता की वैल्यू उससे पूछिए जिसके पिता नहीं है। जब तक ईसा मसीह जिंदा थे बहुत सारे लोगों को उनकी वैल्यू नहीं थी। उन्हें क्रूस पर लटकाया गया, उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया गया, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले गए तब लोगों को उनकी कद्र समझ में आई। ऐसे बहुत सारे लोग आज आपके जीवन में भी होंगे जिनकी आज आपको कद्र नहीं है। उनके लिए आज आपके दिल में कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन जिस दिन वो चले जाएंगे आप सभी बहुत पछताएंगे। इसलिए उन सभी लोगों की और उन रिश्तों की कद्र करना सीखिए जो आज आपके साथ हैं। ये 5 बातें हमेशा याद रखें और अपने जीवन में उतार लें और दूसरों तक भी इन 5 बातों को जरूर पहुंचाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।